Hello students, this video is about transportation in human beings. Before starting the transportation in human beings, first we know about the composition of blood, what is plasma, arteries, veins and capillaries. In human beings, transportation of substances is done with the help of blood and lymph. ह्यूमन बींग्स में सब्सटेंसेस हैं या जो भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड और लिम्फ के थ्रू किया जाता है. नाउ वी सी द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. द मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ब्लड का जो मेन पार्ट होता है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होती हैं. नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा इज अ कलरलेस फ्लूइड इन विच ऑल ब्लड सेल्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट. प्लाज्मा इज रिच इन प्रोटीन्स. Plasma transport food, carbon dioxide and nitrogen waste in dissolved form. Blood is pumped by the heart with the help of arteries, veins and capillaries. प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड है जिसमें जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स डूबी हुई रहती हैं. प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. प्लाज्मा है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, इन सब को डिसॉल्व फॉर्म में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ब्लड को पंप करने के लिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मदद करती हैं. तो नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज. Arteries carry oxygenated blood to the body. Pulmonary artery is exception. It carries deoxygenated blood. Their walls are thick and elastic. In arteries, blood flows in high pressure. Valves are absent in arteries. In arteries, the flow of blood is from heart to body organs. Arteries are red in color. Arteries are present deep inside the body. आर्टरीज होती है वो हमारी बॉडी का जितना भी प्योर ब्लड होता है. प्योर ब्लड माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनको कैरी करने का काम आर्टरीज का होता है. सारी आर्टरीज एक काम करती हैं सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. आर्टरीज की दीवार होती है वो मोटी होती है और इलास्टिक होती है. आर्टरीज में ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में फ्लो करता है क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट से ब्लड को ले जाता है. आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं. वॉल्व्स माने दरवाजे. एक तरह के जो डोर्स आपको वेन्स में देखने को मिलेंगे ये दरवाजे होते हैं, आर्टरीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं. यही कारण है कि आर्टरीज में ब्लड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में फ्लो करता है क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है. आर्टरीज में जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता है, यानी ब्लड है हार्ट से सीधे पूरी बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाता है. अगर हम आर्टरीज का कलर देखेंगे वो रेड इन कलर होती हैं. आर्टरीज होती है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. Pulmonary vein is exception. It carries oxygenated blood. Their walls are thin and non-elastic. In veins, blood flows in low pressure. Valves are present in veins. In veins, the flow of blood is from body organ to the heart. Veins are blue-violet in color. Veins are superficial. Veins हैं वो deoxygenated blood ले जाती हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं. ये इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होता है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है. पर पल्मोनरी वेन है इसका एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है.
तो आपको ये याद रखना होगा कि पल्मोनरी वेन है, उसका काम अलग हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। वेन्स की वॉल्व होती हुई पतली होती है और नॉन इलास्टिक होती है। वेन्स में ब्लड होता है वो लो प्रेशर में फ्लो करता है। वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स। वेन्स में दरवाजे प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को बैक फ्लो होने नहीं देते हैं। वेन्स में ब्लड का फ्लो होता है बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ होता है, यानी बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट में जाता है। वेन्स का कलर ब्लू वायलेट होता है और वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, यानी वेन्स को हम देख सकते हैं। अगर आप अपने हाथों को देखेंगे, पैरों में देखेंगे, आपको ब्लूइश और ग्रीनिश नसें दिखाई देती हैं, वो वेन्स होती हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। They are narrow tube-like structure which connect arteries with the veins. They are thin-walled structures. When arteries divide into capillaries, they provide oxygenated blood to all individual cells of a body. When veins divide into capillaries, they carry deoxygenated blood away from the organ or tissue. Capillaries narrow यानी पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करती हैं। वेन्स होती है वो थिन वॉल स्ट्रक्चर है, यानी कि इनकी जो दीवार होती है वो पतली सी होती है। जब आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की सेल्स को प्रोवाइड करती हैं। जब वेन्स कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑर्गन से और टिश्यू से ले जाकर दोबारा प्योर करने के लिए भेज देती हैं। लेट अस सी द फिगर। अब हम फिगर से समझते हैं। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो, इट इज शोइंग आर्टरी एंड दिस ब्लूइश कलर ट्यूब इज शोइंग द वेन and both are connected together by thin structure. These structures are known as capillaries. यहाँ पर रेड कलर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो आर्टरी को शो कर रहा है और जो ब्लू कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो वेन को शो कर रहा है। आर्टरीज हैं वो हार्ट से प्योर ब्लड लाती हैं, यानी दे ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द बॉडी ऑर्गन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद में ये आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज होती हैं ये कैपिलरीज फिर आगे जाके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड का ऑक्सीजन ले लेती है और उस ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देती हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कैपिलरीज के थ्रू वेन्स की जो डिवाइड की हुई कैपिलरीज होती हैं उनमें पहुंच जाते हैं और इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेन्स में पहुंच जाता है। वेन्स इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैपिलरीज के थ्रू ले जाते हैं और ये ब्लड फिर दोबारा हार्ट में जाता है। हार्ट से फिर ये लंग्स में पहुंच जाता है जहाँ पे इसका प्योरिफिकेशन किया जाता है। फिर ब्लड हमारा प्योरीफाई होके दोबारा हार्ट में आ जाता है। तो कैपिलरीज का काम क्या है? कैपिलरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने में मदद करती हैं, जिससे आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स को दे देता है और वेन्स है वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाकर लंग्स की मदद से प्योरीफाई कर देता है। तो कैपिलरीज मेक्स द इंटरकनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड veins. I hope all of you understand the working of the artery, veins and capillaries. Thank you.